नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिक्रूटमेंट अपडेट बाय अक्षय पर। इससे पहले हमने आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की वर्क प्रोफाइल, सिलेबस और सैलरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो अपलोड की हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में 15 मार्च आपके फॉर्म फिल करने की आखिरी तारीख थी। 9 और 10 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हर एक सेक्शन के सैम्पल क्वेश्चंस भी अपलोड करेंगे, सो इस वीडियो में हम रीजनिंग के सैम्पल क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। इस वीडियो में जिस ऑर्डर में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आपको उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करने हैं। आप एक बार हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखिए, इसके बाद आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। इस वीडियो से बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा रीजनिंग सेक्शन में। आपके 15 to 20 मार्क्स तो इस एक वीडियो से कवर हो जाएंगे। रीजनिंग के टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, वर्ड सीरीज और न्यूमेरिक सीरीज से एक सेट आएगा। इसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आएंगे, सीलॉक्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग का जो चाइनीज पैटर्न है उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स में से कोई एक सेट आएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग और वर्ड पेयरिंग के एक एक क्वेश्चन आएंगे। और एक अलग पैटर्न होता है कोडिंग डिकोडिंग का, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के ऊपर होता है। वो क्वेश्चन भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिक सीरीज से। इसको मैंने सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि हमारे एग्जाम में हमारे शिफ्ट में यही क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए इसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसमें आपको एक न्यूमेरिक सीरीज़ दी गई है जिसमें कुछ नंबर्स हैं जो आपस में रिपीट हो रहे हैं। इसी से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द 16 एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। इसमें ये पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड से 16th एलिमेंट और 11th साइड से राइट साइड से 11th एलिमेंट के बीच में एग्जैक्टली बीच में कौन सा नंबर है। तो इसमें लेफ्ट साइड से 16 लेटर है 7 और राइट साइड से 11th लेटर है 8, 11th नंबर है 8 और इनके बीच में 5 और दूसरे नंबर हैं और उसके एग्जैक्ट बिटवीन में 1 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। आपको ये हर एक टॉपिक के वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। आप किसी भी अच्छे ट्यूटर से या किसी से भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, यानी इन्हें समझना कैसे है, उसे समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूँगा। और उसके बाद में आप हर एक टॉपिक के नाम अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको कई सारे ट्यूटर्स मिल जाएंगे। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक एक ट्यूटर से करना है और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको पूरा उसी को फॉलो नहीं करना है। जैसे न्यूमेरिक सीरीज़ है, इसका मैंने एक क्वेश्चन बताया, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं और उसी हिसाब से आपको करना है। जैसे कि इसमें हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर टू द राइट ऑफ 70th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। अब इसमें ऐसा बोल रहा है कि जो 70 राइट साइड से जो 70th एलिमेंट है उसके राइट में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये इसमें ऐसा आंसर करना है। फिर थर्ड में है, हाउ मेनी सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर एंड फॉलोड बाय। अब इसमें ये पूछ रहा है कि जो सीरीज़ है इसमें ऐसे कितने परफेक्ट क्यूब्स हैं। अब ये सिंगल डिजिट की सीरीज़ है, सब में सिंगल डिजिट हैं, तो आपके पास परफेक्ट क्यूब सिर्फ एक और तीन, एक होता है, एक का परफेक्ट क्यूब और 2 का परफेक्ट क्यूब होता है 8। तो 1 और 8 इन दोनों के अलावा कोई परफेक्ट क्यूब नंबर होता नहीं, परफेक्ट क्यूब होता नहीं है। फिर ऐसे स्क्वायर देखा जाए तो एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो इनमें अगर परफेक्ट क्यूब स्क्वायर भी पूछा जाए तो इनमें एक 4 और 9 के अलावा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और 1 और 8 के अलावा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं। इसके अलावा सारे के सारे नंबर नॉर्मल नंबर हैं, ऑड इवन में हो सकते हैं, पर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो 1 4 9 और परफेक्ट क्यूब हैं 1 3 1 और 8। तो आपको इसी तरह से उन्हें प्रैक्टिस करना है, आपको इसी तरह से देखना है। जैसे आपको कोई कंडीशन दी जा रही है तो आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। फिर चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगर सारे के सारे इवन डिजिट्स को इस सीरीज में से डिलीट कर दिया जाए तो राइट साइड से 10th कौन सा होगा। अब मतलब 2 4 6 8 को आपको इसमें से डिलीट कर देना, 0 आपके पास है नहीं, 1 3 5 7 9 को काउंट करना है, तो राइट साइड से 1 3 5 7 सारे काउंट कर लेने हैं और ऐसे करके आपका 10th नंबर कौन सा आता है आपको देखना है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 9। अब इसमें ये क्वेश्चन रैंकिंग के हिसाब से होता है, अगर आपने थोड़ी रैंकिंग की है तो आपको ईजी पड़ेंगे। अब इसमें लेफ्ट में अगर पूछा जाए कि लेफ्ट साइड से 10th एलिमेंट उसके लेफ्ट में होगा तो माइनस होगा, राइट साइड से 10th एलिमेंट पूछा उसके फिर राइट का पूछा होगा तो भी वो माइनस होगा, लेफ्ट प्लस राइट होगा तो वो एडिशन होगा। अब जैसे इसमें पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड से जो आपका 9th एलिमेंट है, 9th एलिमेंट के राइट में 5 यानी 9 + 5 14, तो आपको लेफ्ट साइड से 14 एलिमेंट कौन सा होगा आपको वो इस क्वेश्चन में आंसर करना है। दूसरी साइड देख लेते हैं, ये है न्यूमेरिक सीरीज का सेकंड पैटर्न। मोस्ट एग्जाम्स में जो क्लरिकल और पीओ के एग्जाम में होते हैं उसमें न्यूमेरिक सीरीज का यही पैटर्न आता है।
तो इसके भी क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं कि इसमें आपको 5 अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, उनके अंदर 3-3 डिजिट के नंबर दिए होंगे, 864, 883, 868 ऐसे कुछ नंबर दिए हैं, और इन्हीं को आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करके फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करके या फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें से किसी एक नंबर में +1 -1 करने की ऐसी कंडीशंस दी होगी जो नीचे क्वेश्चंस में दी होगी, और आपको उन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी ऑब्टेन्ड इफ द सेकंड डिजिट ऑफ लोएस्ट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट डिजिट ऑफ लार्जेस्ट नंबर। यानी अभी इसमें ऐसा बोल रहा है कि जो सबसे लोएस्ट नंबर है इन पांचों में से उसका सेकंड डिजिट, और जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट, इन दोनों का डिफरेंस लेना है पर हर एक डिजिट में से एक एक नंबर घटाने के बाद में। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स आर इंटरचेंज, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर दिया है, मतलब आपका 864 वो हो गया 468, 883 हो गया 388। इस तरह से आपको सबको फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर देना है। उसके बाद में आपका थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा, फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर दो, आपको थर्ड हाईएस्ट नंबर पता चल जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन, इफ इन ईच नंबर द सेकंड फर्स्ट डिजिट आर इंटरचेंज देन विच विल बी द हाईएस्ट नंबर। अब फर्स्ट और सेकंड डिजिट को हर एक नंबर में इंटरचेंज कर दिया, मतलब आपका 864 हो जाएगा 684। अब इसमें जो भी आपका सेकंड नंबर होगा, जो नंबर का जो सेकंड नंबर होगा, उनमें से आप देख लीजिए कि कौन सा नंबर सेकंड नंबर जो सारे बड़े हैं आप उनमें से देख सकते हैं, आपको हाईएस्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे 6, 8, 6 और 5 में 8 सबसे हाईएस्ट है, तो आपका जो हाईएस्ट नंबर होगा वो 8 से होगा, क्योंकि आपका सेकंड नंबर वो फर्स्ट हो जाएगा, तो आपका 883 हो जाएगा। उसमें फर्स्ट और सेकंड में चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़े, 883, आपका आंसर भी 883 रहेगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ वन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ ईच ऑफ द नंबर देन द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज। अब आपको हर एक जो फर्स्ट डिजिट है उसमें से आपको पहला एक सब्सट्रैक्ट कर देना है, यानी 864 आपका 764 हो गया, 883 आपका 783 होगा, वो आपको इस तरह सब्सट्रैक्ट कर देना है, और उसके बाद में आपको बताना है कि सीरीज में सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा होगा। तो लोएस्ट नंबर वो भी बताना है आपको फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करने के बाद। मतलब आप इसमें देख लीजिए कि आपके सारे के सारे नंबर का जो लास्ट डिजिट है, मतलब थर्ड डिजिट है, वो उनमें जो सबसे छोटा होगा वो सबसे लोएस्ट होगा, जो उससे जस्ट बड़ा होगा सेकंड लोएस्ट होगा, और जो सबसे बड़ा होगा लास्ट डिजिट में वो हाईएस्ट होगा। तो आप 1 सब्सट्रैक्ट करो फर्स्ट डिजिट में, मत करो, कोई मतलब ही नहीं पड़ता। ये सिर्फ आपके दिमाग के साथ में खेलना है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए। पांचवें क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इन ईच नंबर ऑल द 3 डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल रहे हैं तो मतलब आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑर्डर में लेना है, और डिसेंडिंग में लेना तो आपको बड़े से छोटे में जाना है, असेंडिंग में छोटे से बड़े में जाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बोल रहा है मतलब आपके सारे के सारे में 3 डिजिट जो है वो बड़े से छोटे में जाएंगे। जैसे 864 ये डिसेंडिंग में, ये 883 ये भी डिसेंडिंग में है, 868 हो जाए 888, तब ऐसा डिसेंडिंग हो। इस तरह से होने के बाद में आपका थर्ड लोएस्ट नंबर क्या होगा, आप सारे के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे, आपको थर्ड लोएस्ट पता चल जाएगा, और आपको ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप ओरली भी इनको कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे पैटर्न की। ये पैटर्न है, ये मोस्ट कॉमन पैटर्न है जो ज़्यादातर एग्जामों में देखने को मिलता है। आरबीआई ऑफिसर अटेंडेंट के एग्जाम में भी कुछ शिफ्ट में जो फर्स्ट न्यूमेरिक सीरीज का जो फर्स्ट पैटर्न था वो आया था, और कुछ शिफ्ट में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ये वाला पैटर्न आया था। इसमें आपको लेटर नंबर सिंबल दिए हैं। अब लेटर भी हैं वो कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के रूप में लिए जाएंगे, कुछ सिंबल्स दिए हैं। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि कौन सा ये लेटर है, इसको प्रीसीड कौन करने वाला, इसके जस्ट आगे वाला लेटर, इसके जस्ट पीछे वाला लेटर, ऐसा हो, ऐसे कितने पेयर्स बनते हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। अब इसमें से आपको देखना है कि ऐसे कितने सिंबल है जिनके जस्ट आगे एक कॉन्सोनेंट हो और उनके जस्ट पीछे एक नंबर हो। इस तरह के आपको पेयर बना लेनी है, आपको कॉन्सोनेंट, सिंबल और नंबर की। ए ई आई ओ यू के अलावा जो सारे के सारे अल्फ़ाबेटिक जो हैं वो कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू ये आपके वॉवेल्स हैं, तो आपको ए ई आई ओ यू को काउंट नहीं करना। उसके अलावा आपके जितने भी कॉन्सोनेंट हैं यानी अल्फ़ाबेटिक लेटर हैं वो, उसके बाद में आपका सिंबल आएगा और लास्ट में आपका नंबर आएगा। इस तरह के पैटर्न बनाने हैं और वो आपको देख लेना है। मैं इसमें से आपको एक पैटर्न दिखा देता हूँ। इसमें कॉन्सोनेंट है 6, कॉन्सोनेंट जे, फिर सिंबल हैशटैग और 5, ये आपका एक पैटर्न है। आपको इसी तरह के पैटर्न से बनते हुए आपको दूसरी चीज़ें देख लेनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन, इफ़ वी रिमूव ऑल द वॉवेल्स इन द सीरीज। अब हमें इस सीरीज में से सारे के सारे वॉवेल्स रिमूव कर देने, मतलब ए ई आई ओ यू ये सारे के सारे लेटर हमें इस सीरीज से डिलीट कर देना है, निकाल देने, यानी उन्हें कंसिडर नहीं करना। हम देखेंगे पर हमें उनको स्किप कर देना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 7। अब राइट साइड से 7 कौन सा होगा, राइट साइड से एफ है, ई को हमें काउंट नहीं करना, टी पी @ अब ये 4 हो गए, ओ को काउंट नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट है एल 5, एच 6
और डी 7, तो राइट साइड से 7 कौन सा होगा, डी। इस तरह से आंसर होगा, आपको इस तरह से सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, each of which is immediately followed by a consonant and also immediately preceded by a symbol। अब इसमें आपको ऐसी पैटर्न बनानी है कि जिसमें सबसे आगे सिंबल होगा और उसके बाद वोवेल होगा और उसके बाद कॉन्सोनेंट, मतलब सिंबल उसके बाद ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई एक, और उसके बाद में कॉन्सोनेंट होंगे। तो ऐसे आपको पैर बनाने हैं। तो सबसे पहले सिंबल, फिर ये आप इस तरह की पैर बना के आप इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन्हें किस तरह से अटेम्प्ट करना है और कम टाइम में कैसे करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी रिमूव ऑल द वॉवेल्स एंड सिम्बल्स इन द सीरीज देन विच एलिमेंट विल बी 13 फ्रॉम। अब लेफ्ट हैंड से 13 एलिमेंट पूछा है और हमें सारे के सारे वॉवेल्स और सिम्बल्स निकाल देने, मतलब हमें ए ई आई ओ यू और कंसिडर नहीं करना। उसके बाद में जो इसमें सिंबल है स्टार के और डॉलर हैशटैग के सिंबल है, इन्हें कंसिडर नहीं करना, मतलब हमें कॉन्सोनेंट और नंबर ही कंसिडर करने हैं। तो जैसे 5 6 ये 2 हो गए, फिर 7 3, जे 4, 5 5 4 6, बी 7, 2 8, आर 9, Q 10, D 11, H 12 एंड L 13। तो इस क्वेश्चन का आपका होगा आंसर L, वो होगा 13 नंबर का। इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पैटर्न है वर्ड सीरीज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत रेयर केस में आएंगे, अगर आपका लक बहुत ज़्यादा खराब है तो ही आपको आपके शिफ्ट में देखने मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं और थोड़े टफ होते हैं। इसमें आपको सारे दिए हुए हैं, अभी कभी आपसे इसमें से पूछ लेंगे कि एक एक वर्ड, उसमें से 3 से 4 वर्ड में से एक एक लेटर उठा लेंगे और आपको बोलेंगे मीनिंगफुल लेटर वर्ड बनाओ, या इसमें अब क्वेश्चन देख लेते हैं उसके हिसाब से समझ जाएंगे। इफ सी इज एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, दैट स्टार्ट विद अ वोवेल, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म। अब जैसे हर जितने भी वर्ड है उनके स्टार्टिंग में हम सी लगा देंगे और उसके बाद में देखना है कि ऐसा एक भी मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। अब जैसे एस यू टी ई शूट और ओ डब्ल्यू एल, ये 2, एस ए आर ई, ये 3 जो है वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, इनके आगे हमें सी लगाना है। सी ओ डब्ल्यू एल अगर कोई वर्ड बनता है, फिर ए आर ई सी ए आर ई केयर, केयर वर्ड बनता है, फिर सी यू टी ई क्यूट, ये केयर और क्यूट ये 2 मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं। सी ओ डब्ल्यू एल मुझे पता नहीं, तो मैंने सुना नहीं है। तो इस तरह से आपको ये कंडीशंस आएंगी। ये कंडीशन थोड़ी ट्रिकी होती है, इस एग्जाम में नहीं आती, पर जैसे कि सैम्पल क्वेश्चन में बताया है तो मैंने आपको पैटर्न रखा है। जो आपको पहले 3 रखे हैं वो आपके एग्जाम्स में आए थे, 2018 के एग्जाम में हमें देखने मिले थे, इसलिए रखे थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जिस तरह से लेवल बढ़ते जा रहा है इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप किसी भी ट्यूटर, अब अगर यूट्यूब पे सिर्फ ऐसे लिखो इनइक्वालिटी टाइप करोगे, उसके बाद एंटर करोगे ना, तो आपको बहुत सारे वीडियोस इनइक्वालिटी के मिल जाएंगे। आपको इसके लिए किसी सोर्स की या किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ट्यूटर का वीडियो देख लो और उसके बाद में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 5 से 10 मिनट के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है और उसके बाद में जो इसकी कंडीशंस होती है वो देखनी है। और इसमें कुछ नहीं होता। इसमें साइन भी 5 तरह के साइन होते हैं, ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, और एक साइन होता है इक्वल का। इस तरह के साइन होते हैं, आपको करना है। जैसे इसमें स्टेटमेंट है डी इज इक्वल टू ए, फिर ए स्मॉलर देन सी, सी ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन डी। आपको कंक्लूजन दिए हैं कि सी ग्रेटर देन ए, सी ए से बड़ा है, और सेकंड है बी ग्रेटर देन, बी डी से बड़ा है कि नहीं। अब इसमें बी ग्रेटर देन तो हमें स्टेटमेंट में ही दिख रहा है तो वो सही है, और सी ग्रेटर देन ए, तो सी ग्रेटर देन ए ये भी स्टेटमेंट में हमें साफ दिख रहा है, क्योंकि इसमें हमें उल्टे दिए ऊपर और हमें वो साइन देख के बना लेने। काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं और आपके एग्जाम में भी इतने ही इजी क्वेश्चंस आएंगे। आपको सिर्फ इसके यूट्यूब के जो बेसिक्स हैं उनका एक एक लेक्चर देखना है, एक एक वीडियो देखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलॉक्स। ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं और इन्हें प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है। वेन डायग्राम की हेल्प से आप इनको ईजिली बना सकते हो। यूट्यूब पे इसके लिए भी काफ़ी सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, काफ़ी चैनल्स पे इनको अच्छी तरह से समझाया गया है। मैं इनको आपको वर्ड में नहीं समझा सकता, पर जैसे फ्यू कार्स आर बाइक, तो इनको हम फ्यू, सम, ये सब सम में काउंट होते हैं। सम ट्रक्स आर जीप, ओनली अ फ्यू जीप आर कार। इस तरह के क्वेश्चन है, आप यूट्यूब पर देखोगे तो आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएंगे, क्योंकि इन्हें समझाने के लिए मुझे पूरा एक लेक्चर अलग से लेना पड़ेगा हर एक टॉपिक के लिए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और ये सब तो ऐसे थे कि जिसमें मैं आपको इनकी कंडीशन बता सकता था, पर सिलॉक्स और इनइक्वालिटी में थोड़े ज़्यादा कंडीशन होते हैं, इनको पूरा एक लेक्चर लेना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। तो इन्हें आप अपनी तरह से करने की कोशिश कीजिए, या आप यूट्यूब से किसी भी एक अच्छे ट्यूटर का वीडियो देख सकते हैं। आपको अड्डा 247, फिर ग्रेडअप, वाईफाई स्टडी, ऐसे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और काफ़ी सारे ट्यूटर्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया है इनको। ये आपको अगर कोई पर्टिकुलर ऐसे ट्यूटर का नाम चाहिए तो अंशुल सैनी सर हैं, मैंने उनके वीडियोस देखे थे स्टार्टिंग में।
फिर स्टडी स्मार्ट है, उन सब चैनल्स पे इन्हें काफ़ी अच्छे से समझाया गया है और आपको सारे बेसिक्स दिखाए गए हैं। जैसे आप कोई भी करंट बैच अड्डा 247 के इसमें स्टार्ट करोगे, जिसमें डायरेक्ट आपको ऑफिस अटेंडेंट के लिए बैच स्टार्ट करा दिए, तो उनमें आपको ये लोग बेसिक्स नहीं सिखाएंगे। आपको वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से आपको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे सिलॉक्स करने हैं, आपको उस तरह के बैचेस पकड़ना हो। और ये आपको 2 से 3 साल पुराने लेक्चर्स अगर आप देखोगे ना, उनमें आपको आराम से देखने मिल जाएंगे। नेक्स्ट पैटर्न है, नेक्स्ट यानी अपना क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग। ये भी काफ़ी आसान टॉपिक है। इसमें जैसे आपको लिखा है वर्स्ट थिंग टू हैपन, इनका कोड दिया IPTNBLRM और नीचे दिया स्टे क्लोज टू हर्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस में टू कॉमन है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में जो कोडेड लैंग्वेज में दिया है उसमें BL कॉमन है, तो इससे आप निकाल सकते हो कि टू का जो कोड है वो BL है। और इसी तरह से आप एक टेबल बना सकते हो जिसमें आपको वर्स्ट थिंग टू हैपन, स्टे क्लोज और सारे के सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं और जो रिपीट हो रहे हैं उनके थ्रू से आपको एलिमिनेट करते जाना है और आपको लास्ट में सारे के सारे वर्ड्स के कोड मिल जाएंगे। आपको जिन 2 वर्ड के कुछ वर्ड ऐसे होंगे कि जिनमें आपको एग्जैक्ट कोड नहीं मिलेगा, जैसे आइदर स्टे और क्लोज दिया है, तो मतलब इसमें इसका GR का कोड नहीं मिला होगा इन्हें। तो ऐसे जब कंडीशंस आते हैं तो उसमें आइदर और के आते हैं। आपको ये कोडिंग की भी आपको यूट्यूब पे अच्छे खासे वीडियोस मिल जाएंगे। आप 1-2 वीडियो देखो, उसके बाद में गूगल से इनके PDF डाउनलोड करो और उनसे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इन सारे सेक्शंस की हर एक टॉपिक की अलग से वीडियो अपलोड की जाए, या ऐसे एक कंपाइल्ड प्लेलिस्ट बनाओ जिसमें आपको एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे अच्छे ट्यूटर जो आपको इजीली और बेसिक से समझा रहे हैं वो आप प्लेलिस्ट देख सको। वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से मेरा पूरा ट्राई कर रहा हूँ। तब तक आप ये जो सैम्पल क्वेश्चंस है इनके अकॉर्डिंग आपको इनसे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करने, इसी के लेवल के क्वेश्चन करने हैं और आपको इनको आगे करना है। अब देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल ये काफ़ी बेसिक आते हैं। आपको सिंगल वेरिएबल के सारे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की प्रैक्टिस करनी है। आपको 2 से 3 वेरिएबल्स की, उसमें ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन डिस्टेंस हो, ऐसे आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल नहीं करना है। आपको अगर एक सर्कल में बिठाना है तो मैक्स टू मैक्स 8%, 7 to 8% को आपको सर्कल में बिठाना है। उसके ऊपर की जो कंडीशंस आती है आपको वो देखनी है। अगर आपको लीनियर अरेंजमेंट दे रहा है तो ऑल फेसिंग नॉर्थ, ऑल फेसिंग साउथ, सम फेसिंग नॉर्थ, सम फेसिंग साउथ जैसी कंडीशंस देखनी है। और उसमें भी आपको 7 to 8% से ज़्यादा की सीटिंग अरेंजमेंट और पजल नहीं करनी है। आपको 8% को बिठाना है और उसमें ABCDEFG जैसे दिया है, PQRST ऐसे कुछ दिए हैं, 7 से 8 लोग दिए हैं, उन्हीं को आपको अरेंज करना है। आपको उसके अंदर कोई कलर, कोई ब्लड रिलेशन है, ऐसा कोई भी अगर आपको क्वेश्चन देखने मिलता है तो आपको क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि वो लेवल आपका एग्जाम का नहीं है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें OPQRSTU 7 लोगों को एक स्ट्रेट लाइन में बिठाना है, सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, मतलब ने एक लाइन बना दी, उसमें 7 फेस बना दिए और ऑर्डर अलग है। फिर इसमें ऐसा कहा है कि देयर इज ओनली 1% सिटिंग बिटवीन T एंड Q, T और Q के बीच में सिर्फ 1% है। S सिट्स बिटवीन O एंड R, S O और R के बीच में बैठता है, ऑर्डर फिक्स नहीं है। देयर इज ओनली 2% बिटवीन सिट्स बिटवीन S एंड U, S और U के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठते हैं। T O के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है और O एग्जैक्ट मिडल रो में बैठता है। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ये एक पिकअप लाइन है हमारे लिए, कि इसमें हमें पता है कि 7 लोग को बिठाना है, बीच में O बैठ गया, O के इमीडिएट लेफ्ट में हो गया T। अब आपको इसके अकॉर्डिंग देख लेना है कि एक T और Q के बीच में 1% है, तो हो सकता है कि Q फर्स्ट पे हो, बीच में एक गैप हो और इस तरह से हो। तो ऐसे आपको एक अच्छा सा एक लाइन कर लेना, उसमें 7 लोगों को बिठा देना। ये भी आपको वीडियोस आपको यूट्यूब पे अच्छे से अवेलेबल होंगे। काफ़ी अच्छे वीडियोस और काफ़ी अच्छे ट्यूटर्स ने बनाए हुए हैं। आपको सिर्फ वीडियोस पिक करने हैं, कहाँ से करना है वो सब आप खुद देख सकते हो। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसकी प्लेलिस्ट बनाने में, क्योंकि एग्जैक्ट लेवल इस तरह से नहीं मिलता, क्योंकि जो सिखा रहे हैं वो लोग कुछ भी सिखा रहे हैं। लोग यूट्यूब ऑनलाइन प्रैक्टिस करने लोग तब जाते हैं जब उनका एक अच्छा खासा लेवल हो जाता है। बेसिक से स्टार्ट करने के लिए यूट्यूब नहीं है। पर ये सैम्पल क्वेश्चन है, आप इनके PDF डाउनलोड करो और उसके अकॉर्डिंग आप जो आपको जो बेसिक सिखा रहे हैं ना, आप वो वीडियोस देखना स्टार्ट करो। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्शन डिस्टेंस के। इसमें मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इन क्वेश्चन को उसी तरह से करना है। डायरेक्शन डिस्टेंस 5 से 10 मिनट आपको लगेगा मैक्स टू मैक्स सीखने में, पर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको यही देखना है कि आपके 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर कुछ जा रहा है ना, तो कोई भी एंगल हो, नॉर्थ के एकदम क्लोज ही क्यों ना हो, पर वो नॉर्थ ईस्ट में ही आएगा। फिर जैसे पॉइंट A इज 8 मीटर वेस्ट टू B है, अब A है तो A के वेस्ट में B है, तो आप A को एक डॉट पे मिडल पॉइंट ले लो और उसके बाद में उससे वेस्ट साइड में यानी अपने लेफ्ट हैंड के साइड में 8 मीटर एक लाइन कर दो और उसको 8 मीटर मार्क कर दो। इस तरह से है। आप तो इसके भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, काफ़ी इजी टॉपिक्स होता है। ब्लड रिलेशन का सैम्पल क्वेश्चन है, इसका भी अभी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है।
आप इसे उसमें देख के कर सकते हो, पर ब्लड रिलेशन को आपको सबसे लास्ट में करना है क्योंकि इस टॉपिक की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। डायरेक्शन डिस्टेंस फिर भी थोड़ा इजी है, डायरेक्शन ब्लड रिलेशन के बाद में ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है। पर ये सब टॉपिक आपको तब करने हैं जब आपका सीटिंग अरेंजमेंट तक के जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आपको इन सब क्वेश्चन बनाना है और एक एक मार्क्स यहाँ से आपको पिक करना है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अल्फ़ाबेट सीरीज़, जो अल्फ़ाबेटिक कोडिंग, जो मैंने कहा था एक कोडिंग डिकोडिंग है। इसमें जैसे पेन लिखा है, इसको एक अलग तरीके से कोड किया है, उसके बाद बार को अलग तरह से कोड किया है, उसके बाद नीचे एक वर्ड दे दिया प्रैंक, तो आपको प्रैंक का निकालना है। जैसे PEN है, उसका कोड दिया NZO, BAR का दिया है CTC है, तो इसमें सब में +1 या -1 इस तरह से करके कुछ दिया। जैसे P का N है तो प्रैंक है, तो प्रैंक का में P है तो P का N आएगा। फिर उसके बाद में सेकंड वर्ड है R, और बार्क में सेकंड वर्ड, बार्क में थर्ड लेटर है R, तो उसके कोड में CTS, तो उसमें S होगा, R का कोड S होगा, तो N और S, तो जो आपका C आंसर है इसमें C सही हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, इतनी इजी क्वेश्चन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पेयर का। ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे सर्च करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें जैसे एक कोई भी लेटर दिया, कोई भी वर्ड दिया है, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें एडजस्टमेंट दिया है, तो एडजस्टमेंट में आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जितने वर्ड्स आते हैं आपको उसके अकॉर्डिंग करना होता है। इसे बिना पेन पेपर के समझाना मुश्किल है, तो इसके भी आप सैम्पल क्वेश्चन वर्ड पेयर करके भी आप यूट्यूब पे डालोगे तो भी आपके इसके सैम्पल क्वेश्चंस आपको वहाँ से, यानी सैम्पल क्वेश्चंस में से देख लो और वर्ड पेयर करके आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको उसके और क्वेश्चंस और उसको करने का तरीका आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। ये था रीजनिंग का पूरा वीडियो। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने नहीं मिला। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है आपको सारे सैम्पल क्वेश्चन प्रोवाइड करने की, इससे ऊपर एग्जाम में नहीं आएगा। हो सकता है कि इसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, इजी से मॉडरेट हो सकता है, पर अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है आपको। इसी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी लेवल के आपको करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके रीजनिंग में इजीली 25 टू 28 मार्क्स आ जाएंगे। एक मार्क अगर आपका ऊपर नीचे कहीं गलत होता है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी ऑर्डर में आपको ये क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में भी अटैम्प्ट करना है, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, आपको इसको 3 से 4 मिनट में अगर आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 3 से 4 मिनट में आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी 3 मिनट में 5 क्वेश्चन आराम से हो जाता है। सिलॉक्स को 5 क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट काफ़ी है। सिलॉक्स के बाद में कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 से 4 मिनट आप ले सकते हो स्टार्टिंग में आराम से करने के लिए। सीटिंग अरेंजमेंट 3 से 4 मिनट में ये क्वेश्चन बन ही जाता है, और बचा हुआ टाइम आप डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फाबेट कोडिंग और वर्ड पेयर को दे सकते हो। और ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट इस तरह से करने हैं कि जैसे अगर आपके पास कभी टाइम कम पड़ जाएगा ना, तो जो ज़्यादा मार्क्स वाले बल्क वाले क्वेश्चन है उनको आपको पहले अटेम्प्ट कर लेना है, और उसके बाद में लास्ट में वन लाइनर, जैसे ये डायरेक्शन रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ये सारे वन लाइनर्स होते हैं। इनके एक एक मार्क होते हैं एक क्वेश्चन के, यानी आपके पास 2 मिनट है तो आप 2 मिनट में सीटिंग अरेंजमेंट या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन करने जाओगे आपके छूट जाएंगे। आप ब्लड रिलेशन करने जाओगे तो आप ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन 1 मिनट में बना सकते हो, पर वो लास्ट में बना सकते हो। अब आपका टाइम खत्म हो गया, आपके पास में सिर्फ 90 मिनट का टाइम है, अब आपके 88 मिनट जा चुके हैं। अब 88 मिनट में आप सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बना सकते, लास्ट के 2 मिनट्स में आप सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बना सकते। लास्ट के 2 मिनट्स में आप ऐसा कोई क्वेश्चन बना सकते हो कि आप 2 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो उसका, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपका नहीं बना तो आपके 2 मिनट भी वेस्ट हो जाएंगे। तो उससे बेटर उन टाइम पे ऐसे वन लाइनर्स बचा के रखे जाएं कि अगर हमारे पास टाइम कम पड़ रहा है तो हम इन क्वेश्चन को उस टाइम में एडजस्ट कर लें। तो दोस्तों ये हो गया रीजनिंग का वीडियो। इसके बाद ही मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और जीए के लिए भी एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये सैम्पल क्वेश्चंस है, जब मेरी प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप उससे आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोर्स की। मैं आपको कोई बुक परचेज करने के लिए नहीं कहूँगा, इससे बेटर है आप 2 मोबाइल एप्लीकेशन अड्डा 247 और ग्रेडअप डाउनलोड कर लीजिए, और आपके जो बेसिक टॉपिक्स, आपके जो टॉपिक्स हैं उनको आप प्रिपेयर करने के लिए आप यूट्यूब के चैनल्स का सहारा लीजिए। यूट्यूब के चैनल्स में मैं आपको नाम बता देता हूँ। वाईफाई स्टडी, इसमें सारी चीज़ें आपको बेसिक में डिटेल से समझाई हुई है। अड्डा 247 और ग्रेडअप, इन सारे चैनल्स में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, अलग अलग लेवल के वीडियोस मिलेंगे। आपको उन सब के बेसिक्स करने हैं कि वो जैसे इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी स्टार्ट कैसे होता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वो वीडियोस नहीं देखने। आपको ये देखना है कि आपको साइन से स्टार्ट कराएं कि ये साइन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। आपको उस हिसाब से इनइक्वालिटी के वीडियोस देखने हैं। सिलॉक्स करना है तो सिलॉक्स में वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, ये मीनिंग क्या होते हैं, ऑल और नो के मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से स्टार्ट करनी है। ऐसे सारे वीडियोस आपको वाईफाई स्टडी पे मिल जाएंगे, स्टडी स्मार्ट पे मिल जाएंगे। तो इन यूट्यूब चैनल से आपको पहले अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आपको बेसिक्स वहाँ से हो जाएंगे। तो जब आपके हर एक टॉपिक के बेसिक्स हो जाएं
उसके बाद में आपको मूव ऑन कर जाना है अड्डा 247 और ग्रेडअप के मोबाइल एप्लीकेशन पे। आपका एक टॉपिक हो गया, जैसे आपने इनइक्वालिटी कर लिया, अब आपको इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस करनी है तो आप उसकी ऑफलाइन पेन पेपर से प्रैक्टिस मत कीजिए, उसके लिए आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए। आप अड्डा 247 ग्रेडअप पे उसमें वो टॉपिक ओपन कीजिए, उसकी क्विज ओपन कीजिए और वो क्विज के ऑनलाइन क्वेश्चन कीजिए। टाइमर के साथ में करोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में सारे के सारे ऑफिसर के लिए जो एग्जाम अपेयर करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्विज देने बैठे होंगे, तो आपको आपका लेवल भी पता चल जाएगा कि आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो। इतने सारे लोगों में आपका कौन सा रैंक आ रहा है वो भी इसमें आपको पता चलता रहेगा, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं। ग्रेड कोई ऐप भी काफ़ी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश दिया, हर एक टॉपिक के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें सारे के सारे सेक्शन वाइज दिए हुए हैं। जैसे आपको रीजनिंग करना है तो रीजनिंग के सारे टॉपिक्स वो भी आपको अलग अलग दिए हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये 2 ऐप सफिशिएंट हैं। और आपके अगर ऐसा है कि आपको ऑनलाइन नहीं देना, आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है, तो आप यूट्यूब से इसमें गूगल से PDF डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम का लेवल मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको सैम्पल क्वेश्चन भी दे दिया है, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस डाउनलोड करके आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो यूट्यूब पे और गूगल पे सारा का सारा डेटा अवेलेबल है, इसके लिए आपको कोई बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। मैं आपके लिए सिलेबस इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मैं आपको ये सारे जो PDF और ये सब है मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी मिलते जाती है मैं उन्हें अपलोड करते रहूँगा, या तो टेलीग्राम पे उन्हें शेयर कर दूँगा। मैं टेलीग्राम पे भी सोच रहा हूँ उस पर एक चैनल बना दूँ, मैं उस पर सारा डेटा शेयर करते रहूँगा, तो इससे आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।